Good morning, class. This is your EVS class, and today we are going to start chapter number 17, Nandita in Mumbai. So आज हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे EVS का क्लास 4 का. मैं आपको ये चैप्टर आज हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. आई केम टू मुंबई अ मंथ एगो. मैं मुंबई 1 महीने पहले आई थी. सिंस वी केम मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. तो मेरी जो मदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी. वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. हम लोग सब मुंबई उसके ट्रीटमेंट के लिए आए थे अपनी मदर की. ठीक है. द बिग सिटी मुंबई. So I have slowly got used to the city. So I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मम्मी और हम सब लोग मुंबई आए थे और जब स्टेशन में आके हम क्या हैं मुंबई में स्टेशन में आके रुके थे. It was so crowded. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. I quickly कॉज होल्ड टू ऑफ मदर हैंड. और मैंने जल्दी से अपनी मदर का मम्मी का हाथ पकड़ लिया. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ ममा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. तो मैं सोच रहा था कि ममा कैसे हमें शोर शराबे में ढूंढेगी. जस्ट दैन आई हियर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फॉर बिहाइंड. तो मैंने जल्दी से पीछे से अपनी मदर को देखा. नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक एंड देयर वॉज अ मामा. तो मैंने जब पीछे देखा नंदिता नंदिता की आवाज़ लगा रही थी. मैंने पीछे देखा तो वो कौन थी? मामा थी. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वो सून अवर वे मामाज हाउस. और जल्दी से हम क्या है स्टेशन से गए और अपने मामा के घर पहुंच गए. ठीक है. बट अगेन वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. और फिर से हर जगह क्या था? शोर ही शोर था. देर वर मैनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. छोटी छोटी गलियाँ थी जहाँ पे छोटी छोटी क्या है आसपास हर्ट्स मतलब जो झुंगियाँ होती है मिट्टी के उसके घर होते हैं उनको बोलते हैं हम. मामा मामी देयर 2 डॉटर्स एंड अ सन ऑल लिव इन 1 रूम. जो मामा मामी थे उनकी 2 बेटियां थी और एक सन. वो सभी एक कमरे में रहते थे. नाउ आई टू लिव हेयर विद दैम. और अब हम लोग भी उनके साथ रहते थे. इट इज़ हेयर दैट वी सिट. ठीक है. तो यहाँ पे अब क्या है हमें बैठना था. स्लीप कुक वॉश एंड ऑल इन 1 रूम. और यहीं पे हम सभी एक ही कमरे में रहना भी था, सोना भी थी, खाना भी था और खाना पकाना नहाना सब इसी कमरे में था. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम. गाँव में भी मेरे घर में क्या है एक ही रूम है. बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. लेकिन हमारे पास घर में खाना बनाने के लिए किचन है और टॉयलेट बाथरूम है नहाने के लिए. वी ऑल्सो हैव अ कॉर्टयार्ड आउटसाइड. और हमारे जो बाहर पे है वो आंगन भी है. वाटर वाटर वाटर. So, Mami Seema, I get up at the 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. तो जो उसकी मामी होती है मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर कहाँ जाती थी? जो पब्लिक मतलब जो सब लोगों के लिए पानी भरने के लिए नल लगा जहाँ होता था वहाँ जाती थी. ओह नो, यू विल नॉट बिलीव हाउ मैनी. ठीक है. आप लोगों को यकीन नहीं आएगा हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. कि वहाँ पे पानी के लिए कितनी लड़ाई होती थी. इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट. अगर हम थोड़े से लेट हो जाते थे देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. तो हमें पूरे दिन के लिए पानी भरने के लिए नहीं मिलता था. देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउसेज इन द विलेज टू. घर में भी हमारे जो गांव है वहाँ पे भी घर में नल नहीं है. द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर. जो कहाँ है तालाब होता है हम लोग वहाँ से पानी लाते हैं. इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट. जहाँ जाने में हमें 20 मिनट लगते हैं. इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राई अप. और कई बार क्या होता है गर्मियों में तालाब का पानी सूख जाता है. देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू रिवर टू गेट अ वाटर. तो तब हमें कम से कम 1 घंटा चलना पड़ता है नदी के किनारे नदी से पानी भरने के लिए. बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर. लेकिन गाँव में पानी के लिए कोई भी लड़ाई नहीं करता है. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ टॉयलेट एट 1 end. तो जहाँ पे मामा रहते हैं उस गली में एक जगह पे क्या है टॉयलेट है.
एट वन इंड एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज़ दैट टॉयलेट। तो उस गली में जितने भी लोग रहते हैं उसी टॉयलेट को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। वहाँ पे हमेशा बहुत बदबू आती है और बहुत गंदा रहता है। एट फर्स्ट इट यूज़ टू मेक मी वॉन्ट टू वोमिट। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने उसे यूज़ किया था तो मेरा मन वोमिट मीन्स उल्टी करने का हुआ था। एट टाइम्स देर इज़ नो वाटर। जब वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था, वी हैव टू टेक वाटर विद अस। और जब वहाँ पानी नहीं होता है तो हमें साथ में पानी लेके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। अब मैं ये सब कि मुझे आदत हो गई थी। इन द विलेज पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। अब जो गाँव है वहाँ पे लोग खेतों में और खुली जगहों में जाते हैं टॉयलेट के लिए। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। और आदमी लोग अलग जगह में जाते हैं और लेडीज़ लोग अलग जगह में जाते हैं। सो राइट है, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। नंदिता अपनी माँ को गाँव से मुंबई क्यों ले गई थी? फॉर हिज ट्रीटमेंट, क्योंकि उसकी मदर क्या थी, बीमार थी। नंदिता यूज टू फीलिंग लाइक वोमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। वाई? बिकॉज दैट टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी and they smell very bad. That's why when she used first time the toilet, she get vomiting, feel like vomiting. So just like that ये आगे के questions भी होंगे. Now learning new things. Every day I go to the hospital by bus see my mother. हर रोज़ मैं अपने हॉस्पिटल अपनी माँ को देखने के लिए बस से जाता था. At first I was too scared to get into such crowded buses. फर्स्ट डे जब मैंने यूज़ किया और भीड़ भाड़ वाली बस में तो मैं बहुत डर गया था. आई वॉज़ नॉट एल यूज टू इट. और मैंने यूज़ नहीं किया. आई वॉज़ अफ्रेड, मैं डर गया. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. पर अब ऐसा नहीं है. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन. अब मुझे सब पता चल गया था कि लाइन में कहाँ खड़ा होना है, कहाँ से टिकट लेनी है और कहाँ उतरना है. Where we stay there is a tall building nearby. My mommy work in 7 hours there. तो जहाँ पे मैं गया वहाँ पे मेरी मामी जहाँ काम करती थी, ठीक है. वेयर वी स्टे, जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी. शी वॉशेस यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउस. वो क्या करती थी, यूटेंसिल बर्तन धोती थी और घर को साफ़ करती थी. वन डे आई वेंट देयर विद हर. एक दिन मैं भी उनके साथ वहाँ गई. व्हेन आई फर्स्ट शो द बिल्डिंग, मैंने पहली बार जब बिल्डिंग देखी, आई थॉट दैट इट वॉज़ वन बिग हाउस. मैंने सोचा था वहाँ पे एक बड़ा हाउस होगा. बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेज. पर मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे घर हैं, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक है. आई वॉज़ वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स. मैं सोच रहा था मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. लेकिन वहाँ पर लिफ्ट थी लोगों को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए. इट वॉज़ लाइक अ बिग आयरन केज. वो एक क्या था, लोहे का बड़ा सा क्या था, केज मतलब पिंजरे की तरह था. विथ फैन एंड लाइट्स एंड इवन अ बेल. वहाँ पे घंटी भी थी, पंखा भी था और लाइट भी थी. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. और बहुत सारे लोग हम लिफ्ट में आ गए. समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली. किसी ने बटन दबाया और लिफ्ट बहुत फास्टली ऊपर चली गई. टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग. तो आपको सच सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं बहुत डर गई थी. Another house. Mommy took me first to बबलू's house. His house was on the 12th floor. मामी मुझे सबसे पहले बबलू के घर में ले गई. उसका घर 12th फ्लोर में था. What a big house. बहुत बड़ा हाउस था. So many rooms. One to sit in, one to eat in, one to sleep in, one to cook in. यानी एक रूम खाने के लिए था, एक बैठने के लिए था, एक पकाने के लिए था. कोई टॉयलेट थी. There is toilet also in the house. It took mommy a lots of time to clean बबलू हाउस. इसलिए मामी को बबलू का घर साफ़ करने में बहुत टाइम लगा. बट शी कुड वर्क ईजली. देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लो फ्रॉम इट. किचन में एक नल था जहाँ से पानी बह रहा था. बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ. वो नहाने के लिए वहाँ से पानी भरता है. देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी. और बाद में वो बैठ जाता है टीवी देखने के लिए. सो मच वाटर वॉज वेस्ट. बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है. आई डिड नॉट लाइक इट. मुझे यह पसंद नहीं आया. आई वेंट एंड क्लोज द टैप. और मैं गई और पानी बंद कर दिया.
बबलू हाउस हैड अ बिग ग्लास विंडो, वहाँ पे बहुत बड़ी शीशे की विंडो थी। मामी टोल्ड मी लुक डाउन फ्रॉम द विंडो आई कुड सी ममा स्ट्रीट एंड द हाउसेज, और मैंने देखा कि वो गलियाँ, वो घर, ठीक है, विंडो से सब कुछ दिखाई दे रहा था। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा हमारा घर है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक अ स्मॉल टॉयज, और ऊपर से नीचे सब छोटे छोटे खिलौनों की तरह दिख रहा था। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, इतनी हाइट से देखने में मुझे डर लग रहा था। ठीक, अ न्यू वरी, यानी एक न्यू वरी के बारे में बोल रहा है, नई दिक्कत या नई परेशानी। ठीक है। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी द मुंबई, मामा ने हमें कहा कि हम तुम्हें मुंबई घुमाने ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक अ लॉट्स अबाउट Chowpatty. They say that big film stars also come there. Maybe when I go there, I might see a film star. तो बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते थे, सुना है वहाँ बड़े बड़े लोग फिल्म स्टार आते हैं, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो शायद हमें भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। दिस डेज मामा इज़ सो वरीड, इस समय इन दिनों मामा बहुत परेशान हूँ। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, तो मैं मामा को कह नहीं पाया कि हमें चौपाटी घुमाने ले जाएं। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद द नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट द दिस प्लेस, तो लास्ट टाइम पे एक नोटिस आया था जिससे बोला गया था कि सभी लोगों को यह जगह खाली करनी है, यहाँ से जाना है। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट हेयर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बनेगा। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट अ सच अ नोटिस, तो मामा बोलते हैं लास्ट 10 सालों से हमें ये तीसरी बार नोटिस मिला है। पीपल हु लिव्ड हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेज, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको दूसरी जगह दी जाएगी, बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन वह बहुत दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, शहर के दूसरे कोनों में। देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, और शायद वहाँ पे कोई बस भी नहीं जाती है। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, इतनी दूर से मामा काम पे कैसे जाएंगे या आएंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड, और कितनी मनी वो खर्च करेंगे। एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, और कब तक वो खर्च करके अपना जीवन चलाएंगे। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, क्या मामी को वहाँ कोई काम मिलेगा। इफ़ मामा मूव टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, और अगर मामा वहाँ पे चले जाएंगे तो मैं अपनी मदर के पास उनसे मिलने कैसे जाऊँगा। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, और उसकी मम्मी अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो ये एक स्टोरी थी छोटी सी जिसमें बताया गया है कि नंदिता जब मुंबई जाती है अपनी माँ के इलाज के लिए, अपने मामा मामी के साथ रहने के लिए, तो बताया गया है कि मुंबई में छोटे छोटे गांव, मतलब छोटे छोटे गरीब लोग होते हैं, वो झुग्गी पट्टियों में रहते हैं, अपना लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, और जिन लोगों के पास हर फैसिलिटीज़ हैं वो पानी की, बिजली की, किसी भी चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं करते हैं जितने ज़रूरतमंद लोगों को उसकी ज़रूरत आए। तो ये स्टोरी थी नंदिता इन मुंबई।